प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, अंग्रेजी नववर्ष आज से प्रारंभ हो रहा है। आज दिनांक है 1 जनवरी 2026। तो आज के इस शुभ अवसर पर एक दिव्य ग्रंथ देखने वाले हैं। दिव्य ग्रंथ आपके सम्मुख है श्री विष्णु पुराण। और श्री विष्णु पुराण के जो मुख्य वक्ता हैं वह हैं श्री पराशर ऋषि। और इसमें जो श्रोता हैं जिन्होंने उपदेश स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया है वह है मैत्रेय ऋषि। और इस पूरे पुराण का जो संकलन किया है वह महर्षि वेदव्यास जी ने किया है और महर्षि सूत जी के माध्यम से प्रचार प्रसार इसका हुआ। अब देखिए श्री विष्णु पुराण को देखते हैं विस्तार से। यहाँ देखिए लिखा है श्री विष्णु पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित। कोड संख्या है 48 और कुछ इस प्रकार से ये पुराण आपको मिल जाता है। गीता प्रेस गोरखपुर की ओर से होता है पब्लिश। यहाँ आप देख पा रहे होंगे श्री विष्णु पुराण हिंदी अनुवाद सहित इस प्रकार से पुराण आता है। मोटाई आप देखिए कुछ इस प्रकार से इसकी मोटाई है। और ये जो आप संस्करण देख रहे हैं 48 नंबर गीता प्रेस से जो प्रकाशित होता है ये संपूर्ण संस्करण है जो कि संस्कृत और हिंदी अनुवाद के साथ आता है। और ये देखिए कुछ इसका बैक वाला कवर है। तो अब देखते हैं इसमें विस्तार से कौन कौन सी कथाएं हमें जानने में मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है श्री विष्णु पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित। कोड संख्या 48। और यहाँ पे मूल्य की बात की जाए तो 200 रुपये इसका मूल्य था जब हमने इसको परचेज किया था। निवेदन में आप यहाँ पे देखेंगे तो 1-2 लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए निवेदन में यहाँ प्रकाशक महोदय की ओर से लिखा है कि अष्टादश महापुराणों में श्री विष्णु पुराण का स्थान बहुत ऊंचा है। इसके रचयिता हैं श्री पराशर जी। इसमें अन्य विषयों के साथ भूगोल, ज्योतिष, कर्मकांड, राजवंश तथा श्री कृष्ण महाराज का चरित्र आदि कई प्रसंगों का बड़ा ही अनूठा और विशद वर्णन किया गया है। भक्ति और ज्ञान की प्रशांत धारा तो इसमें सर्वत्र ही प्रसन्न रूप से बह रही है। यद्यपि यह पुराण विष्णु परक है तो भी भगवान शंकर के लिए इसमें कहीं भी अनुदार भाव प्रकट नहीं किया गया है। संपूर्ण ग्रंथ में भगवान शिव जी का प्रसंग संभवतः श्री कृष्ण वाराणसी संग्राम में ही आता है। सो वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण महादेव जी के साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करते हुए श्रीमुख से कहते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ अंश दिया गया है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पहला पैराग्राफ हमें मिल जाता है। और आगे देखिए विषय सूची देखते हैं। जो विषय सूची है वह बहुत छोटे छोटे अक्षरों में है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 पेज की विषय सूची है। यहाँ पे आप मान सकते हैं कि 6 पार्ट्स में ये डिवाइड है जिसमें हमें कई अध्याय मिलते हैं जिनमें अलग अलग कथाएं हमको मिल जाती हैं। तो देखिए प्रथम अंश को हम पहले देखते हैं। प्रथम अंश में कौन से अध्याय हैं, कौन सी कथाएं हैं। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पर देखिए प्रथम अंश देख पा रहे होंगे। तो देखिए प्रथम अंश में ग्रंथ का उपोद्घात यानी शुरुआत हो रही ग्रंथ की और 24 तत्वों के विचार के साथ जगत के उत्पत्ति क्रम का वर्णन है। विष्णु भगवान की महिमा है। ब्रह्मा आदि की आयु और काल का स्वरूप है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है। 12 भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार है और ब्रह्मा जी की लोक रचना है। अविद्या आदि विविध सर्गों का वर्णन है। चतुर्वर्ण्य व्यवस्था है। पृथ्वी विभाग और अनादि की उत्पत्ति का वर्णन है। मरीचि और प्रजापति गण, तामसिक सर्ग, स्वयंभू, मनु और शत्रुपा तथा उनकी संतान का वर्णन भी यहाँ मिलता है। रौद्र सृष्टि है और भगवान तथा लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन है। दुर्वासा जी के श्राप से इंद्र की पराजय है। रघु, अग्नि और अग्निवास्तादि पितरों की संतान का वर्णन है। ध्रुव का वनगमन है। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान का आविर्भाव है। राजा बेन और पृथु का चरित्र है। प्रचेताओं का मारीशा नामक कन्या के साथ विवाह है। फिर देखिए नरसिंह अवतार विषयक प्रश्न आता है। हिरण्यकश्यप का दिग्विजय और प्रहलाद चरित्र है। प्रहलाद को मारने के लिए विष दिया जाता है। प्रहलाद के भगवान का गुणगान किया जाएगा। उसके बाद देखिए प्रहलाद जी भगवत स्तुति करेंगे। कश्यप जी की अन्य स्त्रियों के वंश का वर्णन आता है। फिर भगवान की विभूति का वर्णन आ जाता है। फिर देखिए दूसरा खंड यहाँ से प्रारंभ होता है जो कि द्वितीय अंश के रूप में है जिसमें आपको कितने चैप्टर्स मिलेंगे। यहाँ पे देखिए द्वितीय अंश में आपको 16 चैप्टर दिए गए हैं। जो 16 अध्याय हैं द्वितीय अंश में उनमें प्रियवत के वंश का वर्णन आ जाता है। भूगोल का विवरण है। भारत आदि 9 खंडों का विभाग है। प्लक्ष तथा सालमल आदि द्वीपों का वर्णन आ जाता है। 7 पाताल लोगों का वर्णन है। भिन्न भिन्न नरकों का वर्णन आ जाता है। भूर्भुवा आदि 7 उर्व लोगों का वृतांत है। सूर्य, नक्षत्र एवं राशियों की व्यवस्था आ जाती है। तो इसमें देखिए ज्योतिषों के ज़्यादा आपको इस खंड में चैप्टर मिलेंगे। और जो तृतीय अंश आ जाता है उसमें आपको पहले 7 मनवंतरों के मनु, इंद्र, देवता, सप्तऋषि और मनु पुत्रों का वर्णन मिलता है। यानी 7 मनवंतरों में कौन कौन से इंद्र रहे, देवता रहे, वैसा वर्णन मिलेगा। उसके बाद सावर्णिक मनु की उत्पत्ति आ जाती है। चतुर्युगानुसार भिन्न भिन्न व्यासों के नाम आ जाते हैं। फिर ऋग्वेद की
शाखाओं का विस्तार। तो तृतीय अंश में अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक 18 अध्याय मिल जाते हैं। 18 अध्यायों में आप देखिए ब्रह्मचार्य और आश्रमों का वर्णन आ जाता है, जात कर्म नामकरण और विवाह संस्कार की विधि है, गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है वर्णन तृतीय अंश में मिलता है। और चतुर्थ अंश की अगर बात की जाए तो इसमें वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन आ जाता है, इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन है, मानदाता की संतति है, और सगर, सोदास, खड़वांग और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरित्र का वर्णन आ जाता है। तो इसमें देखेंगे तो सूर्य वंश का भी वर्णन मिल जाता है, साथ ही साथ सोम वंश का भी वर्णन है, और काश्यप वंश का भी वर्णन है, महर्षि रजी और उनके पुत्रों का चरित्र है, यदुवंश का भी वर्णन यहाँ पे मिल जाता है। और इसमें आप देखेंगे तो चतुर्थ अंश में 24 अध्याय दिए गए हैं, जिनमें आपको कई वंशों के यहाँ पे वर्णन मिलते हैं, जैसे कि कुरु वंश है, कुरु के वंश का वर्णन है, भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन है, मगध वंश का वर्णन है। तो इस प्रकार से जो है चतुर्थ अंश में वर्णन मिल जाता है। फिर उसके बाद जो पंचम अंश है उसमें देखेंगे तो वसुदेव जी और देवकी माता का विवाह हो रहा है, उसके बाद भगवान का गर्भ प्रवेश है, फिर भगवान का आविर्भाव होता है, फिर पूतना का वध है, कालिया दमन है। तो यहाँ पे देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण महाराज की सुंदर सुंदर दिव्य लीलाएं आपको मिलेंगी पंचम सर्ग में। और पंचम सर्ग की अगर बात की जाए तो इसमें जो अध्यायों की संख्या दी गई है वह देखिए 38 अध्याय है। और 38 अध्याय इस प्रकार से हैं कि भगवान श्री कृष्ण महाराज की जन्म से लीलाओं की शुरुआत हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण महाराज की लीलाओं का सुंदर वर्णन यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें कि 38 चैप्टर्स हमें मिल जाते हैं। और जो लास्ट वाला अंश है उसको बोलते हैं छठम अंश। छठा अंश इसमें क्या है, छठे वाले स्कंद में कि काली धर्म निरूपण है, प्राकृत प्रलय का वर्णन है, केसी ध्वज और खांडल्य की कथा है, ब्रह्म योग का निर्णय है, शिष्य परंपरा, महात्मा और उपसंगार है। तो इस प्रकार से छठम अंश है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 6 अंश दिए गए हैं श्री विष्णु पुराण में, जिनमें कुछ इस प्रकार से कथाएं मिल जाती हैं, जो कि मैंने आपको विस्तार से बताया। अब देखिए यहाँ पे प्रथम अंश आ रहा है, इसमें पहला चैप्टर है ग्रंथ का उपोद्घात यानी शुरुआत। श्री सूत जी कथा का प्रसार करते हुए कहते हैं कि जो मैत्रेय ऋषि थे वह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने गुरु पराशर जी को प्रणाम करके उनके चरण छूकर पूछते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद वेदांग और सकल धर्म शास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारबिंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार से उत्पन्न हुआ और आगे भी जो दूसरे कल्पों के आरंभ में कैसा होगा, तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उपादान कारण क्या है, ये संपूर्ण सदाचार किससे उत्पन्न हुआ है, ये पहले किस में लीन था और आगे किस में लीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनके आधार देवता आदि के वंश, मनु मनवंतर, बार बार आने वाले चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का युगों का पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देव ऋषि और राज ऋषियों के चरित्र, श्री वेद व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावृत रचना तथा ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचार्य आदि आश्रमों के धर्म, ये सब हे महामुनि शक्ति नंदन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिए, जिससे हे महामुने मैं आपकी कृपा से ये सब जान सकूं। श्री पराशर जी बोले कि हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया। तो इस प्रकार से जो है श्री विष्णु पुराण की रचना की गई। और ये जो संस्करण आप देख रहे हैं इसमें एक तरफ तो है संस्कृत और दूसरी तरफ है हिंदी में अनुवाद। और ये गीता प्रेस से बहुत ही सुंदर संस्करण आपको मिल जाता है। अगर संस्कृत में पढ़ना है तो संस्कृत सामने दी गई है, और साथ ही साथ अगर हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी भी इसके सामने आपको मिल जाती है। अगर चित्रों की बात की जाए तो चित्र सुंदर सुंदर चित्र दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए भगवान श्री हरि विष्णु जी का बहुत सुंदर चित्र बनाया गया है। यहाँ पे लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव करके एक चित्र बनाया गया है। यहाँ पे अक्रूर जी को प्रथम दर्शन हो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण महाराज और बलराम जी के। साथ ही साथ इस चित्र में देखिए काले वन और श्री कृष्ण महाराज हैं। यहाँ पे देखिए भगवान बलराम जी की लाश से धरती फटी, इस तरह से चित्र मिलता है। यहाँ पे पौंड्रक पर श्री कृष्ण महाराज का प्रहार। इस प्रकार से कुछ चित्र श्री विष्णु पुराण में दिए गए हैं, जिनमें अधिकतर भगवान श्री कृष्ण महाराज के चित्र मिल जाते हैं। जो हिंदी है वह थोड़ी सी छोटी है, लेकिन पढ़ने में आसानी से आ जाती है। संस्कृत काफ़ी बड़ी है जो स्पष्ट रूप में दिखती है, और साथ ही साथ बोल्ड अक्षर इसके संस्कृत के दिए गए हैं। तो एक तरफ संस्कृत, दूसरी तरफ हिंदी। आराम से भगवान की दिव्य कथाओं का आनंद लीजिए। श्री विष्णु पुराण का आप
पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए श्री विष्णु पुराण में कथाएं मिल जाती हैं। यहाँ पे देखिए श्री विष्णु पुराण समाप्त होता है। इसके आगे देखेंगे तो काफ़ी पेज अभी बचे हुए हैं और इन पेजों में देखिए क्या चीज़ है वह भी मैं आपको बताता हूँ इस संस्करण में क्या मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरी लंबी सी एक लाइन का एक अक्षर बना दिया गया है। यहाँ पे पढ़ेंगे तो श्री विष्णु पुराण, फिर अंतर्गत श्लोका नाम कारादि अनुक्रमणिका। तो इस प्रकार से अगर आप मान सकते हैं कि जो श्लोक हैं उनकी कौन से श्लोक कौन से पृष्ठ पे है वह सब यहाँ पे वर्णन मिलता है। और पूरे विष्णु महापुराण में जो पेजों की संख्या की बात की जाए तो 544 पृष्ठ इस पे मिल जाते हैं और इस प्रकार से होती है ग्रंथ की समाप्ति। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने देखा श्री विष्णु पुराण दिव्य ग्रंथ के लिए। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।